आप किसी की गर्दन पकड़ के उसको फोर्सफुली खुद से प्यार नहीं करवा सकते, लेकिन आप अपने आप को फोर्स कर सकते हो बेटर बनने के लिए। एक दूसरे को इम्प्रेस करने की हमें कोशिश लगातार करते रहनी चाहिए, जो अक्सर हम लोग भूल जाते हैं कि अब तो शादी हो गई, कहाँ ही जाएगा अब ये बंदा। तो वो जाता कहीं नहीं, लेकिन वो वहां रह के भी आपका नहीं रहता। नहीं है किसी का सपोर्ट, कोई बात नहीं। अगर सपोर्ट होता है तो लोग भी होते हैं, जब सपोर्ट ही नहीं है तो लोग भी नहीं है, तो आपको कहने वाला कौन है? आप ये देखो ना, बस तो बात ही खत्म। जैसा आपसे हो जाए अपना बेस्ट वो कर लो, जो नहीं हुआ नहीं हुआ। इसमें जॉब, फैमिली, बच्चे, मतलब ये सब चीजें हैं, सब कुछ है, परफेक्ट है, लेकिन मैनेज नहीं हो पा रहा। सबसे पहली बात, प्रेशर मत लो, परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो। आपको क्या लग रहा है जो मैं आज, जो मेरा रूटीन है वो एक दिन में बन गया, एक साल में बन गया, 2 साल में भी नहीं बना। जब मैं यहाँ आई थी ना, स्टार्टिंग के 1 1.5 2 साल मेरी बैंड बज गई थी, लिटरली बैंड बज गई थी, क्योंकि सब कुछ सिंगल हैंडेडली संभालना, ये करती थी वो छूट जाता था, वो करती थी ये छूट जाता। तो इसमें आप प्रेशर मत लो, अपनी नॉर्मल स्पीड से चलते रहो, धीरे 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 सब हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन मत लो। खाना है खाना है खाना है, शाम तक परेशान रहेंगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उसको सुबह ही खा लेता था वो आदमी, मेंढक की खाना तो है ही रात से पहले, और फिर वो पूरा दिन फ्री रहता था। तो ये ट्रिक काम करती है, जो काम आपको पसंद नहीं है ना उसको दुगनी स्पीड से निपटा के खत्म करो, ताकि सिर से बोझ उतरे कि भाई ये काम हमारा हो गया। कि मूड नहीं है इसलिए नहीं कर रहे एंड ऑल दैट, लेकिन अगर तभी आ जाए कोई गेस्ट और आपका सारा काम फैला पड़ा हो, आपका मूड, आलस ना सब 1 मिनट में झड़ जाएगा और गुस्सा आएगा अपने ऊपर। और अब पिछले कई महीनों से पूछा जाने वाला सवाल, जो मैं किताब पढ़ती हूँ, जीने की कला, देखो जी ये है इसका फ्रंट पेज। देखो, हनीमून वीडियोस के बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बार बार आ रहा है वो ये है कि जी इतने सालों बाद मेरी और मेरे हस्बैंड के बीच में इतनी रोमांटिक बॉन्डिंग कैसे है। हमारी शादी को 16 साल हो गए, जो लोग नए हैं उन्हें बता दूं, और हम अभी रिसेंटली अपने हनीमून ट्रिप करके आए हैं। तो इसमें देखो, बॉन्ड बनाने के लिए किसी भी बंदे से, हस्बैंड से नहीं, किसी के भी साथ आपको बॉन्ड बनाना है तो सबसे बड़ी चीज है, आपको उस बंदे पे मेहनत नहीं करनी, आपको मेहनत करनी है खुद पर। एक तो ये बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव है जिसके विषय में हम सोचते ही नहीं। आप किसी की गर्दन पकड़ के उसको फोर्सफुली खुद से प्यार नहीं करवा सकते, लेकिन आप अपने आप को फोर्स कर सकते हो बेटर बनने के लिए। आप अपने अंदर इतना इम्प्रूव करो, अपने लुक्स में, अपनी स्किल्स में, अपनी पर्सनैलिटी में इतना इम्प्रूव करो कि वो बंदा आपसे इम्प्रेस हुए बिना रह ही ना पाए। एक दूसरे को इम्प्रेस करने की हमें कोशिश लगातार करते रहनी चाहिए, जो अक्सर हम लोग भूल जाते हैं कि अब तो शादी हो गई, कहाँ ही जाएगा अब ये बंदा। तो वो जाता कहीं नहीं, लेकिन वो वहां रह के भी आपका नहीं रहता, वो कहीं का भी नहीं रहता, सही बताओ तो हमें क्या करना है, जैसे आप रोमांटिक कपल को देखो, एक दूसरे को इम्प्रेस करने की लगातार कोशिश करते रहते हैं, अच्छे से तैयार होंगे, सज धज के एक दूसरे के सामने जाएंगे, अपनी क्वालिटीज दिखाते हैं कि देखो मैं ये भी कर सकता हूँ, देखो मैं ये भी कर सकती हूँ, समझ रहे हो। वो चीज कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है, तो वो चार्म भी खत्म हो जाता है। दूसरा, एक मैं आपको बताऊं कि मैंने एक कोट पढ़ा था कि अगर आपको क्वीन की तरह रहने का शौक है तो आपको अपने बंदे को भी किंग वाला ट्रीटमेंट देना आना चाहिए। तो जब आप उन्हें किंग की तरह ट्रीट कर रहे हैं और वो आपको क्वीन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो बस चीजें सॉर्टेड हो जाती हैं। दूसरी चीज ये भी है कि हमेशा हम औरतें जो हैं सोचती हैं कि वो पहल करें, वो हमारी केयर करें, वो मतलब हमें पैम्पर करें, वो स्नगल का मतलब थोड़ा सा भी अगर कुछ करनी है, छेड़ा खानी है, ऑल दैट, हम लोग सोचते हैं कि वो पहल करें। ऐसा जरूरी नहीं है, वो किसी के दिमाग में कोई नहीं घुस सकता, हो सकता है उन्हें कोई आइडिया ही ना हो कि आप क्या चाह रहे हो। तो जो आपको चाहिए उनसे आप बोल के कह सकते हो, या फिर आप खुद जाके गले मिल लो या कुछ और, ये चीजें बहुत काम करती हैं। आप इंतजार मत देखो, आपका गले मिलने का मन है, आप खुद जाके मिल लो, समझ रहे हो। अच्छा, दूसरी चीज क्या आई कि हाउ टू क्रिएट अ बॉन्ड विद योर हस्बैंड इफ ही इज अ मम्मा बॉय। तो देखो वहां पर अगेन सोच का फर्क है, आपका काम मुश्किल नहीं हुआ और आसान हो गया, क्योंकि अब आपको सोचने की जरूरत ही नहीं कि आपके बंदे को पसंद क्या है। आपके सामने एक लाइव मॉडल खड़ा है आपकी सास के रूप में कि आपके बंदे को ये पर्सनैलिटी पसंद है, तो अपनी सास में बारीकी से देखो कि आपके हस्बैंड को अपनी मम्मी में क्या क्या अच्छा लगता है। उनकी कुकिंग है, लुक्स है, जिम्मेदारियां निभाना है, या बोलने की मतलब स्टाइल है, कुछ भी, मतलब आप ध्यान से देखो कि उनको अपनी मम्मी में एक्चुअली पसंद क्या है। तो जितना हो सके अपनी सास की अच्छी चीजें आप अपने अंदर भी ले आओ, तो जो कंफर्ट, जो
अच्छा सा महसूस वो अपनी माँ के साथ करते हैं, अगर वो ही फीलिंग वो आपके साथ भी उन्हें आएगी कि उतना ही कंफर्ट वो महसूस करेंगे, तो बेशक जो बॉन्ड उनका अपनी मम्मी के साथ है वही आपके साथ भी बन जाएगा। और मेरा मानना यही है कि माँ अलग होती है, बीवी बिल्कुल अलग होती है, बेकार ही दोनों आपस में इनसिक्योरिटीज में उलझी रहती हैं, कोई कंपैरिजन ही नहीं है माँ और पत्नी का। वो बेटा भी हो सकता है अच्छा और पति भी हो सकता है सेम टाइम पे। तो हमें कंपटीशन नहीं करना, हमें देखना है कि अच्छा मेरी सास की ये चीजें मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, कोशिश करनी है जितना हो सके हमें भी वैसा ही अपने आप को बना ले। लेकिन दूसरे के जैसा बनने के चक्कर में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने आप को बिल्कुल बदल लो, नहीं, लेकिन दूसरे से जितनी भी हम अच्छी चीजें अपने अंदर ले सके वो तो हमारे बेटरमेंट के लिए ही अच्छी हैं। और बोनस में आपको आपके पति का ढेर सारा प्यार और अटेंशन भी मिलेगा, क्योंकि उसको कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा आपको पसंद करने में, आपको प्यार करने में। उसे जो चीज पहले से पसंद है वैसी ही आप हैं तो बन जाती है बात। तो यहाँ पर ये हुआ जी हस्बैंड के साथ बॉन्ड वाली बात। लिख रखा है कि उसमें जॉब, फैमिली, बच्चे, मतलब ये सब चीजें हैं, सब कुछ है, परफेक्ट है, लेकिन मैनेज नहीं हो पा रहा। कहीं पर दिक्कत है कि स्टडी भी साथ में चल रही है, कहीं पर दिक्कत है कि बैक में पेन होने लगता है। कोई एक लेडी का आया है कि वो प्रेग्नेंट है, उसको बेड रेस्ट बताया हुआ है, लेकिन अकेली है तो कौन उसका करेगा। तो जाहिर सी बात है अगर फैमिली नहीं है तो हस्बैंड है, बच्चा हस्बैंड का भी है, वो संभालेंगे, ठीक है ना। तो प्रेगनेंसी का तो ये हो गया। लेकिन जहां पर देखो ये सारी चीजें हैं ना कि जॉब, फैमिली, बच्चे सब कुछ है, बस वो मैनेज नहीं हो पा रहे, वो वाली दिक्कत में आप प्रेशर मत लो। सबसे पहली बात, प्रेशर मत लो, परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो। कई मतलब कमेंट्स आ रहे हैं कि आपको देख के लग रहा है कि सब कुछ हो सकता है, लेकिन जब हम करते हैं प्रैक्टिकली बहुत अलग होता है, प्रैक्टिकली हो नहीं पा रहा, तो क्यों ही प्रेशर ले रहे हो। सिंपल सा, मैंने इसका कई बार ये डिस्कशन किया है कि आपके पास अगर 10 काम है, उन 10 कामों को आप प्रायोरिटी के वाइज करो, मत करो। आपको क्या लग रहा है जो मैं आज, जो मेरा रूटीन है वो एक दिन में बन गया, एक साल में बन गया, 2 साल में भी नहीं बना। जब मैंने शुरुआत में घर संभालना शुरू किया ना, मुझे सिंपल साफ दिख रहा था कि भाई स्कूल जाने से पहले मैं बस इतना कर सकती हूँ कि मैं अपने दोनों बच्चे और हस्बैंड इनका खाना बना के चली जाऊं बस। तो झाड़ू पोछा, पूजा पाठ कुछ नहीं होता था स्टार्टिंग के टाइम पे। बस मुझे अपनी दोनों बेटियों को नहला के स्कूल के लिए रेडी करना होता था, और जी अपना इतना खाना बना के जाती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड उस टाइम पे बिल्कुल गैस भी नहीं जलाते थे, कि दाल चावल या जो कुछ भी है, रोटी सब्जी, वो सब दोपहर की बना के और लंच मतलब ब्रेकफास्ट का बना के, बस इतना ही होता था स्कूल जाने से पहले। और फिर मैं स्कूल चली जाती थी। अगर मेरा घर गंदा पड़ा है ठीक है, कपड़े गंदे पड़े हैं ठीक है, लेकिन मेन क्या जरूरी है, खाना तो चाहिए ना। कपड़े तो गंदे भी हैं तो दूसरे पहन लेगा आदमी। तो ये मैं बताना चाह रही हूँ कि प्रायोरिटी के हिसाब से जो जरूरी है आप वो काम कर लो, बिल्कुल प्रेशर मत लो कि दूसरा आदमी क्या कर रहा है। समझ रहे हो, आपका जो जरूरी काम है कि सबसे पहले खाना, बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम बिताना बहुत जरूरी होता है। अगर बच्चे छोटे हैं तब तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा जी आपकी मतलब वंस इन अ वीक आपको लॉन्ड्री करनी ही पड़ेगी। उसके बाद कहीं आती है घर की सफाई। तो ये सब चीजें प्रायोरिटी के हिसाब से कर दो, जितना हो जाए उतना करो। जब आप बिना प्रेशर लिए करोगे ना अपनी नॉर्मल स्पीड से, तो आपको थकान भी कम लगेगी और धीरे धीरे बन जाती है, जैसे अब मेरी बन गई। ये एक दिन में नहीं हुआ, इस घर में आके मुझे 5 साल हो गए, और जब मैं यहाँ आई थी ना, स्टार्टिंग के 1 1.5 2 साल मेरी बैंड बज गई थी, लिटरली बैंड बज गई थी। क्योंकि वहां से आके मम्मी के यहाँ से यहाँ पर सब कुछ सिंगल हैंडेडली संभालना, ये करती थी वो छूट जाता था, वो करती थी ये छूट जाता था। लेकिन ये था कि कंटिन्यूअस प्रायोरिटी वाइज करती रही, बच्चे खुश थे, हस्बैंड खुश थे। कहीं ना कहीं मैं ही प्रेशर में थी कि ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा। तो वो मैं थोड़ा थोड़ा अपना ये है कि धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ाती गई। अब आके मैं कह सकती हूँ कि हाँ मेरा शरीर बिल्कुल मशीन बन गया है। अब फर्क नहीं पड़ता, 18 घंटे में लगातार काम करती रहती हूँ। तो इसमें आप प्रेशर मत लो, अपनी नॉर्मल स्पीड से चलते रहो, धीरे 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 सब हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। नहीं है किसी का सपोर्ट, कोई बात नहीं। अगर सपोर्ट होता है तो लोग भी होते हैं, जब सपोर्ट ही नहीं है तो लोग भी नहीं है, तो आपको कहने वाला कौन है। आप ये देखो ना, बस तो बात ही खत्म। जैसा आपसे हो जाए अपना बेस्ट वो कर लो, जो नहीं हुआ नहीं हुआ। एक क्वेश्चन आया, एक नहीं एक्चुअली 3 4 आए हैं कि मैं बाकी कामों को तो बढ़िया कर लेती हूँ, लेकिन मुझे घर के काम करने में बोरियत होती है और घर का कोई भी काम करने का मन नहीं करता। ऑब्वियस है, नेचुरल है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखो, सबके साथ होता है। दूसरी चीज,
अगर आपका घर के काम करने में मन नहीं लगता लेकिन आपके माइंड को पता है कि वो जरूरी है, जब आपको किसी चीज की इंपॉर्टेंस पता हो जाती है ना कि वो काम क्यों करना है, तब आप उसमें बोर होना बंद कर देते हो। और अगर आपके इंटरेस्ट का काम नहीं भी है तो आप उसको क्या करो कि जल्दी निपटाओ ताकि आप अपने पसंद के काम कर सको। देखो, मान लो जैसे एक कहानी में ये बताया था कि सजा दी गई थी कि आपको रोज एक मेंढक जिंदा खाना है पूरे दिन में। तो अगर उस मेंढक को हम देखते रहेंगे कि शाम तक खाना है खाना है खाना है, शाम तक परेशान रहेंगे, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उसको सुबह ही खा लेता था वो आदमी मेंढक की, खाना तो है ही रात से पहले, और फिर वो पूरा दिन फ्री रहता था। सेम चीज यही है, अगर आपके घर के काम अच्छे नहीं लगते आपको, बहुत सौ को नहीं लगते, मुझे भी कुछ खास अच्छे नहीं लगते, कौन मतलब झाड़ू पोछा कटका किसको बढ़िया लगेगा, खाना बनाना, गर्मी में पसीने बहाना, बहुतों को नहीं पसंद होते, इट्स नॉर्मल। लेकिन उसमें यह हमें पता है कि काम करने जरूरी क्यों है। तो जब आपको ये पता है कि जरूरी तो है, तो फिर उस काम को आप अपनी पूरी क्षमता लगा के फटाफट से निपटा लो। और उसके बाद कोई ना कोई एक हॉबी जरूर ऐसी डेवलप करो, कुछ ना कुछ ऐसा मजे का काम अपने दिन में जरूर रखो जो आपको खींचे उस तरफ कि ये वाला काम निपटा के ना मुझे वहां जाना है। जब वो काम आपका क्रिएट हो जाएगा, वो कुछ भी हो सकता है, मतलब कोशिश करो कि फोन चलाना ना हो, कुछ क्रिएटिव सा हो, तो वो चीजें देख देख के आपको और खुशी लगेगी जो आप बनाओगे। तो ये ट्रिक काम करती है, जो काम आपको पसंद नहीं है ना उसको दुगनी स्पीड से निपटा के खत्म करो, ताकि सिर से बोझ उतरे कि भाई ये काम हमारा हो गया। अब घर का काम पसंद नहीं है सोच के जब हम पड़े रहते हैं ना, ये पिछली बार भी एक बार वीडियो में आया था कि मूड नहीं है इसलिए नहीं कर रहे हैं एंड ऑल दैट, लेकिन अगर तभी आ जाए कोई गेस्ट और आपका सारा काम फैला पड़ा हो, आपका मूड आलस ना सब एक मिनट में झड़ जाएगा और गुस्सा आएगा अपने ऊपर। तो इस कंडीशन से बचने के लिए अपना घर का काम मन हो नहीं हो, धीमे तेज जैसी आपकी स्पीड बने उससे करते रहो, निपटाते रहो, और उसके बाद फिर दिन में अपना एक काम ऐसा कर लो जिसमें आपको सच में मजा आता हो। तो आपकी ये बोरियत धीरे धीरे दूर हो जाएगी, रूटीन में आ जाएगा आपकी बॉडी के, और फिर आप ये आराम से काम कर लोगे। अगला आता है, देखो फ्रेंड्स, अब जॉब को लेके कि कई ऐसी व्यूअर्स हैं मेरी जो काफी पढ़ी लिखी हैं लेकिन जॉब जो है वो नहीं कर रही। रीजन कई बार है कि हो सकता है वो ऐसा चाह रही है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, उसकी प्रिपरेशन अब नहीं हो पा रही, या फिर ये है कि जी घर वाले ही नहीं भेज रहे कि जॉब की जरूरत क्या है। इसमें आपका कंप्लीटली मैं बताऊं पर्सनल डिसीजन है। आप आराम से तसल्ली से बैठ के सोचो कि आपको सच में जॉब करनी है। अगर सच में करनी है तो फिर भाई कहो, क्योंकि घर से बाहर कोई बंदी निकलती है ना तो घर थोड़ा सा डिस्टर्ब तो होता ही है, और कोई भी फैमिली इजीली उस चीज को नहीं करती। अगर पैसे की दिक्कत है तो फिर भी भेज देंगे कि जा भाई कमा के ही लाएगी कुछ हो, लेकिन अगर पैसे की भी दिक्कत नहीं है तो वहां स्थिति और खराब हो जाती है, वो तो बिल्कुल नहीं भेजने को राजी होंगे आपको। तो सिंपल सा है, अगर आपको करना ही है, जुनून है कि भाई मेरे को जॉब तो करनी ही करनी है, तो फिर आप अड़े रहो कि जी जॉब तो करनी ही है, अपने आप भेजेंगे, रुको ही मत जब तक वो हाँ ना कर दें। ठीक है ना, थोड़ा उठा पटक होगी ये वो, लेकिन जब आपके मन की शांति इसी में है कि आप जॉब करें, तो थोड़ी सी घर में अशांति हो भी रही है तो आपको वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये है कि ठीक है जॉब एक शौक ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, तो आप ये कह के भी जा सकते हो कि यार शौक है, 2 4 6 महीने कर लेती हूँ, मुझे एक एक्सपीरियंस लेना है, तो भी आपको समझ में आ जाएगा 2 4 6 महीने। क्योंकि जॉब कहना आसान है लेकिन घर और जॉब दोनों एक साथ मेंटेन करना, डबल ड्यूटी करना इतना भी आसान नहीं होता। अगर आपको लगे 5 6 महीने में कि हाँ भाई आपको मजा आ रहा है, घर वालों को भी लगेगा कि जॉब के साथ घर भी मेंटेन हो रहा है, तो फिर आगे स्थिति स्मूथ हो जाएंगी। तो आप परमानेंट ना कह के 6 6 महीने की परमिशन लेके आप मतलब ट्राई करके देख सकते हो, तो आपको भी अपना पता लग जाएगा और घर वालों को भी। तो आप ये करके देखो कि भाई करके देखने दो मुझे एक बार, देखते हैं क्या होता है, तो शायद आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। अगला आता है जी, आप सक्सेसफुल ब्लॉगर कैसे बनी। 100 के तो पूरे नहीं हुए, सक्सेसफुल काय के हैं, लेकिन ये है कि हाँ लोग जो जुड़े हैं, एक नई फैमिली सी क्रिएट हो गई है, उसके मामले में मैं कह सकती हूँ कि हाँ मैं बहुत हद तक सक्सीड हो गई इस चीज में। तो कैसे बनी, तो जो मुझे समझ में आता है वो वही है कि लोगों को शायद मतलब प्योरिटी पसंद आ गई, या जो भी कुछ है कि जो है सो है वो दिखा देती हूँ। हो सकता है ये चीज अच्छी लग गई लोगों को कि ठीक है कोई बनावटीपन नहीं है, कुछ नहीं है, जो कमेंट्स के जरिए मुझे लगता है। तो आप भी अगर कुछ ऐसा स्पेशल ऐसा हो जो और लोग नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हो, और प्लस कुछ फेक ना हो, बनावटीपन ना हो, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को ज्यादा पसंद आता है। यही एक चीज मुझे समझ में आती है। फिलहाल आज के ब्लॉग की हो गई है ड्यूरेशन, जितनी होनी चाहिए थी उतनी, और जी जिनके सवाल इस वाले में नहीं इंक्लूड हुए वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। कोशिश करूंगी कल तक कि वो भी वीडियो आपके पास पहुंच जाए।
अगर वीडियो में आपका सवाल आया है और उसका जवाब आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑल।